A very good evening and welcome to all of you. In today's class, I am going to explain synonyms, and it is set 3 questions from 22 to 44, I think. And न्यू बुक ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश को मैं एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया हूँ. ओल्ड ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश जो पुरानी किताब लंबे समय से चलती आ रही थी वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है पहले ही. अब नई बुक को एक्सप्लेन कर रहा हूँ. आप सभी रोज लाइव क्लास में जुड़े हैं. जितने लोग वीडियो देख रहे हैं बाद में और मुझे कमेंट कर रहे हैं, आप सभी प्लीज लाइव क्लास में जुड़े 9 बजे से प्रत्येक दिन लाइव क्लास में जुड़ें और वीडियो को खूब शेयर करें. सोशल साइट्स है मेरे, यहाँ आप जरूर जुड़ जाएं. और ये जो एक्सप्लेनेशन अभी चल रहा है इसका एक्सप्लेन्ड पीडीएफ आपको इस ऐप के फ्री मटेरियल में मिल जाएगा. ऐप के टॉप कॉर्नर में देखेंगे आप, 3 लाइन को टच करेंगे तो आपको मिल जाएगा फ्री मटेरियल का एक कॉल्यूम. उसे ओपन करेंगे तो ये सभी पीडीएफ आपको मिल जाएंगे. तो आज क्वेश्चन फ्रॉम 22 टू 44 एंड वर्ड इज अलर्ट. आपको सिनोनिम बताना है अलर्ट का. ए स्मार्ट, बी एक्टिव, सी वॉचफुल और डी लाइव. आंसर देंगे आप. फटाफट आप सभी आंसर दें. अलर्ट के लिए स्मार्ट है, एक्टिव है, वॉचफुल है और लाइव है. स्मार्ट आप जानते हैं, स्मार्ट जो है एडजेक्टिव का काम करता है, साथ ही यह वर्ब का भी काम करता है. स्मार्ट का अर्थ दर्द होना भी होता है, आप देखेंगे मिलेगा. अलर्ट, वॉचिंग, लिसनिंग इटीसी फॉर समथिंग विद ऑल योर अटेंशन. पूरे अटेंशन के साथ किसी चीज को देखना, मतलब चौकन्ना. अलर्ट मीन्स चौकन्ना, चौकस, सतर्क. स्मार्ट, साफ सुथरा, बना ठना, आकर्षक. और स्मार्ट मीन्स तीखा दर्द होना भी होता है. स्मार्ट को यदि आप वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो इसका अर्थ होता है तीखा दर्द होना. स्टिंगिंग पेन इन बॉडी. स्टिंगिंग पेन, चुभने वाला पेन जब बॉडी में हो रहा हो उसे भी हम स्मार्ट कहते हैं. एक्टिव, सक्रिय, वॉचफुल, चौकन्ना, लाइव, जीवित. अब आप एक चीज सीखें. यह LIVE जब बॉब के रूप में यूज होता है तब हम इसे लीव पढ़ते हैं, लीव. और यह जब एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है तब हम इसे लाइव पढ़ते हैं. बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि LIVE को लीव कब पढ़ें और लाइव कब पढ़ें. यहाँ से सीखें आप. यहाँ एडजेक्टिव के रूप में है जीवित, यानी एडजेक्टिव के रूप में है तो इसे लीव नहीं पढ़ेंगे, लाइव पढ़ेंगे. रहना के अर्थ में होता या जीवित रहना के अर्थ में होता तो लीव पढ़ते. अब क्वेश्चन नंबर 23 के पहले ही आंसर, नो, 23 आपके सामने है और शब्द है मैजेस्टिक. मैजेस्टिक अपने आप में एडजेक्टिव है. IC लगा हुआ है यानी यह अपने आप में एडजेक्टिव है. इसके लिए ऑप्शन ए अट्रैक्टिव, बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सी ग्रैंड एंड डी इंटरेस्टिंग. आप आंसर दें. अट्रैक्टिव है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ग्रैंड है और इंटरेस्टिंग है. मैजेस्टिक मीन्स होता है प्रभावशाली, शानदार. इसका अर्थ राजसी भी होता है, इम्प्रेसिव, बिकॉज ऑफ इट्स साइज और ब्यूटी. मैजेस्टिक. अब मैजेस्टिक का प्रयोग हम राजसी के अर्थ में भी करते हैं, राजसी. अट्रैक्टिव, आकर्षक, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण, ग्रैंड, शानदार. ग्रैंड को आप भव्य भी कह सकते हैं. तो ग्रैंड का सिनोनिम स्प्लेंडिड भी होता है. मैजेस्टिक के लिए आप रॉयल भी लिख सकते हैं, रॉयल. एंड इंटरेस्टिंग, रोचक. तो आंसर मैजेस्टिक का ग्रैंड होगा. 23 का आंसर सी होगा. क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने. शब्द है फेथ. फेथ. इसके लिए ऑप्शन प्रूफ है, बिलीफ है, रिपोज है और ट्रस्ट है. फेथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है. फेथ मीन्स भरोसा, भरोसा.
आंसर देंगे आप। आइए आंसर देखते हैं। फेथ नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। स्ट्रॉन्ग बिलीफ को हम फेथ कहते हैं। इन समबडी समथिंग इसे हम ट्रस्ट भी कहते हैं। विश्वास या भरोसा, स्ट्रॉन्ग रिलीजियस बिलीफ, धार्मिक मजबूत भरोसा को हम फेथ कहते हैं। प्रूफ मीन्स प्रमाण होता है। बिलीफ विश्वास या मान्यता। रिपोज विश्राम, ट्रस्ट विश्वास या भरोसा। अब ये एक छोटा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है थोड़ा सा यह किसी किसी के लिए, जिनको बिलीफ और ट्रस्ट और फेथ में थोड़ी दिक्कत है उनको। जैसे आपका फेथ है, आप मेरे ऊपर फेथ करते हैं कि इस चैनल के ऊपर मेरी तैयारी हो जाएगी, यह बिलीफ नहीं है, यह एक फेथ है। किसी व्यक्ति के ऊपर जो आपका भरोसा है उसे हम फेथ कहते। बिलीफ एक मान्यता है, ये चीज ऐसे है तो ये ऐसे है, यह एक मान्यता है। जैसे मेरे परिवार में यह चलता आया है, हम लोग ऐसा ही करते हैं, यानी यह हमारा बिलीफ है। ट्रस्ट का हमें अगर अगर हमें फेथ का साइनो लिखना है तो हम ट्रस्ट लिखेंगे, क्योंकि ट्रस्ट बिलीफ की अपेक्षा ज्यादा क्लोज है। तो हम आंसर ट्रस्ट देंगे, बिलीफ छोड़ देंगे। हाँ, यदि ऑप्शन में ट्रस्ट नहीं होता तो निश्चित तौर पर बिलीफ ही देते। ट्रस्ट है तो यही देंगे, आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 25, शब्द है टार्निश। टार्निश वर्ब है, इसके लिए ए में ऑर्नेट, तो ऑर्नेट देखिए, ऑर्नेट वर्ब नहीं है, ऑर्नेट एडजेक्टिव है, और टार्निश वर्ब है। ब्लेमिश वर्ब एंड नाउन दोनों है। डिस्ट्रॉय ओनली वर्ब है, और स्क्रब वर्ब है। तो टार्निश का आपको साइनो देना है। शब्द ऑर्नेट है, ब्लेमिश है, डिस्ट्रॉय है और स्क्रब है। तो टार्निश मीन्स होता है छवि बिगाड़ना, किसी के छवि को धूमिल कर देना, रंग इत्यादि को हल्का कर देना, धूमिल कर देना। यूज्ड अबाउट मेटल, मेटल के लिए इसका यूज होता है। ईटीसी और चीज के लिए भी होगा। टू बिकम और टू मेक समथिंग लेस ब्राइट एंड शाइनी, चमक को कम कर देना, ब्राइटनेस को कम कर देना, ये टार्निश होता है। लेकिन टार्निश का प्रयोग साहित्य में होता है छवि बिगाड़ने के लिए। डोंट ट्राई टू टार्निश माई इमेज, मेरी छवि बिगाड़ने की कोशिश न करें। तो टार्निश। ऑर्नेट अत्यधिक अलंकृत, ऑर्नेट का सिनोनिम डेकोरेटेड होता है, डेकोरेटेड होता है। ब्लेमिश दाग या धब्बा लगाना या कलंकित करना। तो डिस्ट्रॉय बर्बाद करना, स्क्रब रगड़ कर साफ करना। मैं आंसर सेलेक्ट करूंगा ब्लेमिश, क्योंकि आप जब किसी को टार्निश करते हैं तो उसकी छवि बिगड़ती है, यानी आप उसे कलंकित करते हैं, उसके चरित्र पर धब्बा लगाते हैं। आंसर 25 का बी होगा। 26 शब्द है आर्टिफैक्ट, अपने आप में एडजेक्टिव है। आर्टिफैक्ट सिंथेटिक भी एडजेक्टिव है, मैन मेड एडजेक्टिव है, नेचुरल एडजेक्टिव है, एग्जैक्ट कॉपी एडजेक्टिव प्लस नाउन है। एग्जैक्ट कॉपी। तो आर्टिफैक्ट के लिए सिंथेटिक है, मैन मेड है, नेचुरल है और एग्जैक्ट कॉपी है। आपको सेलेक्ट करना है बेस्ट आंसर। आर्टिफैक्ट मीन्स होता है मानव निर्मित, एन ऑब्जेक्ट दैट इज मेड बाय अ पर्सन, कोई वस्तु जिसे किसी व्यक्ति के द्वारा निर्मित किया गया या बनाया गया। सिंथेटिक रासायनिक प्रक्रिया से निर्मित, जो रासायनिक प्रक्रिया से निर्मित है उसे सिंथेटिक कहते हैं। मैन मेड का सिनोनिम आर्टिफैक्ट और सिंथेटिक दोनों होता है, लेकिन अगर आर्टिफैक्ट या मैन मेड का सिनोनिम देना हो तो आर्टिफैक्ट हो तो मैन मेड सेलेक्ट करें, मैन मेड हो तो आर्टिफैक्ट सेलेक्ट करें। यदि इन दोनों में से कोई ना हो तब आप सिंथेटिक सेलेक्ट कर सकते हैं। नेचुरल प्राकृतिक या स्वाभाविक, और एग्जैक्ट कॉपी मीन्स एग्जैक्ट कॉपी। तो 26 का आंसर बी होगा। 27 शब्द है पिलफो, पिलफो वर्ब है अपने आप में, पिलफो। डिस्ट्रॉय वर्ब है, डैमेज वर्ब है। अच्छा, डैमेज नाउन का भी काम कर लेता है। डैमेज, स्टील
वॉब है और स्नैच वॉब है। पिल्फर के लिए ए में डिस्ट्रॉय, बी डैमेज, सी स्टील और डी स्नैच। आंसर देंगे आप लोग। डिस्ट्रॉय, डैमेज, स्टील एंड स्नैच। तो पिल्फर मीन्स होता है किसी ऑफिस इत्यादि से, किसी जगह से सामान चुरा लेना। टू स्टील समथिंग इन स्मॉल क्वांटिटी और ऑफ लिटिल वैल्यू स्पेशली फ्रॉम द प्लेस वेयर यू वर्क। जहां आप काम करते हैं वहां से कोई सामान, जैसे आजकल तो भाई सीसीटीवी लगा हुआ है हर जगह, जहां नहीं हुआ करता था पहले, तो काम करने वाले लोग ही चलते समय कुछ पॉकेट में रख लिए और चल दिए। छोटी मोटी चोरी को हम पिल्फर कहते हैं। डिस्ट्रॉय बर्बाद करना, डैमेज नुकसान करना, स्टील चुराना, स्नैच छीनना, तो स्टील होगा। अब आपको मैं बताऊं कि स्टील तो होगा ही, साथ साथ बर्गल भी होगा। बर्गल मीन्स भी होता है चोरी करना, सेंध मार कर चोरी करना, सेंध मार कर चोरी करना बर्गल है। तो पिल्फर का आप नाउन बनाइएगा तो पिल्फरर हो जाएगा, पिल्फरर। इसका साइनो कई बार पूछ दिया जाता है आपसे, तो पिल्फरर का साइनो थीफ हो जाएगा, चोर, बर्गलर हो जाएगा। बर्गलर मीन्स चोर, थीफ मीन्स चोर, पिल्फरर मीन्स चोर। क्वेश्चन नंबर 28 शब्द है प्रिडिक्ट। प्रिडिक्ट अपने आप में वर्ब है, वर्ब है। ऑप्शन ए एक्सप्लेन, बी फोरटेल, सी एजर्ट एंड डी ऑब्जॉर्व। सभी ऑप्शन वर्ब हैं। जितने ऑप्शन दिए गए हैं सभी वर्ब ही हैं। तो आप आंसर दें। प्रिडिक्ट के लिए एक्सप्लेन है, फोरटेल है, एजर्ट है और ऑब्जॉर्व है। आंसर देंगे आप 28 का। प्रिडिक्ट का अर्थ होता है घटना घटने से पहले जानकारी दे देना, बता देना कि ऐसा होने वाला है, भविष्यवाणी करना आप कह सकते हैं। टू से दैट समथिंग विल हैपन इन द फ्यूचर, ऐसा बताना कि भविष्य में यह घटित होगा, इसे हम कहते हैं प्रिडिक्ट। एक्सप्लेन व्याख्या करना, फोरटेल भविष्यवाणी करना, एजर्ट स्पष्ट रूप से बलपूर्वक कुछ कहना, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दावे के साथ कहना, दृढ़ता पूर्वक कहना एजर्ट का अर्थ। और ऑब्जर्व अवलोकन करना, तो प्रिडिक्ट का सिनोनिम फोरटेल होगा। ऐसे आप फोरकास्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन फोरकास्ट वेदर संबंधी, वेदर से संबंधित चीजों के बारे में बोलना हो, मौसम संबंधी कोई आपको भविष्यवाणी करनी है तो फोरकास्ट का यूज करें। ऐसे ये जनरल यूज में आते हैं शब्द। 28 का बी। 29 आपके सामने शब्द है ल्यूडिक्रस। इस बार आप पार्ट्स ऑफ स्पीच बताएं कि ल्यूडिक्रस कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ए एब्सर्ड, बी क्लियर, सी सिंपल और डी डिसमल। आपकी बारी है, आप जल्दी कमेंट कर दें कि यह कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और तब दूसरी कमेंट में आप बताएं कि इसका सिनोनिम क्या होगा। लिरिक्रस, ओ यू एस से अंत होने वाले शब्द एडजेक्टिव होते हैं। एब्सर्ड एडजेक्टिव है, क्लियर एडजेक्टिव है, सिंपल एडजेक्टिव है और डिसमल भी एडजेक्टिव है। ल्यूडिक्रस मीन्स होता है बेतुका, हास्यास्पद, वह जिसे सुनकर हंसी आए। ल्यूडिक्रस, वेरी सिली, रिडिक्यूलस, रिडिक्यूलस। एब्सर्ड हास्यास्पद, क्लियर स्पष्ट, सिंपल साधारण, डिसमल उदास निराशाजनक। डिसमल का सिनोनिम ब्लीक होता है, डिसमल का सिनोनिम ब्लीक होता है। 29 का आंसर ए होगा। 30 आपके सामने शब्द है लेथल। लेथल के लिए चार ऑप्शन है। ए में ड्रियरी, बी में ड्रेडफुल, सी डेडली और डी स्ट्रेंज। और ये सभी शब्द एजेक्टिव हैं। ए एल से अंत होने वाले एजेक्टिव होते हैं और ये अर्थ के आधार पर एजेक्टिव हो रहे हैं। डेड से डेडली बना है, ये सभी एजेक्टिव ही हैं। लेथल का सिनोनिम दे ड्रियरी, ड्रेडफुल, ड्रियरी, ड्रेडफुल, डेडली और स्ट्रेंज। लेथल दैट कैन कॉज डेथ और ग्रेट डैमेज, जो मृत्यु का कारण बने या जो बहुत बड़े नुकसान का कारण बने, उसे हम लेथल कहते हैं। तो ड्रियरी मीन्स होता है नीरस या अनाकर्षक या उबाऊ,
तो ड्रियरी के लिए साइनो आप क्या लिखेंगे, जरा कमेंट करके बताइए कि ड्रियरी का सिनोनिम आप क्या लिखेंगे, कमेंट करके बताइए। ड्रेडफुल मीन्स डरावना होता है, डेडली घातक होता है, तो लेथल कहें, डेडली कहें, या आप फैटल कहें। फैटल सबका अर्थ होता है घातक, प्राण घातक। स्ट्रेंज मीन्स होता है विचित्र, स्ट्रेंज के बदले आप ऑड का यूज कर सकते हैं। अगर स्ट्रेंज पर्सन के लिए यूज हुआ है तो आप अनफैमिलियर का यूज भी कर सकते हैं। ड्रियरी मीन्स होता है नीरस, तो डल मीन्स होता है नीरस। टीडियस मीन्स होता है नीरस। टायरसम मीन्स भी नीरस होता है। मोनोटोनस मीन्स भी नीरस होता है, लेकिन सब में थोड़ा अंतर आता है। मोनोटोनस उसे कहते हैं जो जैसे कोई काम जिसे आप रोज करते हैं, ऑफिस गए वही काम कर रहे हैं, कि रोज 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 जो काम आप करते हैं उससे जब मन खिन्न होता है तो हम कहते हैं कि मोनोटोनस वर्क है। यानी रिपीटिटिव एक्शन से जो मोनोटोनी उत्पन्न होगी उससे बनने वाला एडजेक्टिव मोनोटोनस कहलाएगा। तो डल या टीडियस आप लिख सकते हैं। आंसर 30 का सी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 31 शब्द है फैड। ऑप्शन ए में चैरिटी, बी में वीकनेस, सी फैशन एंड डी फॉली। सभी शब्द नाउन हैं, सभी शब्द नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। चैरिटी, वीकनेस, फैशन एंड फॉली सभी शब्द नाउन है और नाउन में भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो फैड का आप आंसर दें। चैरिटी है, वीकनेस है, फैशन है और फॉली है। फैड एक चलन है, प्रचलन। फैड मीन्स अ फैशन, इंटरेस्ट इटीसी दैट विल प्रोबेबली नॉट लास्ट लॉन्ग। एक चलन, एक प्रचलन। जैसे होता है ना, कभी कुछ चलता है कभी कुछ चलता है और कुछ दिन के बाद पता चलता है कि अरे वो तो गया। स्टाइल तरह तरह का लोग अपनाते हैं, कुछ दिन चलता है फिर गायब हो जाता है, उसे हम फैड कहते हैं। चैरिटी मीन्स दान होता है, वीकनेस कमजोरी, फैशन प्रचलन या चलन और फॉली बेवकूफी। वीकनेस कमजोरी, स्टेबिलिटी कमजोरी, फ्राइलिटी कमजोरी, स्टेबिलिटी कमजोरी, फ्राइलिटी कमजोरी, वीकनेस कमजोरी। तो 31 का आंसर सी होगा। 32 आपके सामने शब्द है इनफाइनाइट। शब्द है इनफाइनाइट। ए स्ट्रेंज, बी इंडलेस, सी इनडेफिनिट एंड डी वेग। इनफाइनाइट एडजेक्टिव है अपने आप में, और इसके लिए जो ऑप्शंस आप देख रहे हैं वे सभी एडजेक्टिव ही हैं। सारे ऑप्शन एडजेक्टिव हैं, आंसर दिया जाए। इनफाइनाइट मीन्स होता है वेरी ग्रेट, अत्यधिक, असीम, अपार, अनंत, विदाउट लिमिट्स दैट नेवर एंड्स। जिसके जिसकी कोई सीमा ना हो, जो कभी अंत ना करे, उसे हम कहते हैं इनफाइनाइट, यानी अनंत। दिया तो है अनंत। जिसकी सीमाएं ना हो, जो असीमित हो, जो अपरिमित हो, जिसका कभी अंत ना हो, जो अंतहीन हो, जो अनंत हो, वही इनफाइनाइट है। स्ट्रेंज विचित्र, इंडलेस अनंत, इनडेफिनिट अनिश्चित, वेग अस्पष्ट। तो इंडलेस होगा जिसकी जिसका कोई एंड पॉइंट ना हो कि यहाँ जा करके यह एंड कर जाएगा, उसे हम एंडलेस कहते हैं, यानी अनंत, इनफाइनाइट अनंत। तो आंसर 32 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 एंड द वर्ड इज टेडियस। अभी मैं आपको बता रहा था थोड़ी देर पहले कि टेडियस का मीनिंग क्या होता है। टेडियस एडजेक्टिव है, पेनफुल एडजेक्टिव है, ट्रबुलसम एडजेक्टिव है, लेंदी एडजेक्टिव है, टायरसम एडजेक्टिव है। टेडियस मीन्स उबा देने वाला, थका देने वाला। टेडियस उबा देने वाला, थका देने वाला। पेनफुल है, ट्रबुलसम है, लेंदी है, टायरसम है। तो टेडियस उबाऊ और समय की दृष्टि से जो लंबा हो उसे हम टीडियस कहते हैं। पेनफुल दर्दनाक, ट्रबुलसम कष्टदायक, लेंदी जटिल, टायरसम उबाऊ। तो हम सेलेक्ट करेंगे टायरसम, जो उबा देने वाला हो। टायरसम, लेंदी, वियरी सॉम रहता ना तो और बढ़िया होता, वियरी सॉम, लेकिन नहीं है, वियरी सॉम नहीं है, हम टायरसम दें, ठीक है। टीडियस, टायरसम, वियरी सॉम, टल, ये सब उबाऊ के लिए ही यूज होते हैं। ड्रियरी 33 का आंसर डी होगा।
34 आपके सामने शब्द है सेलिब्रेट। सेलिब्रेट, ए सेंट, बी विडोवर, सी बैचलर एंड डी टीटोटैलर। सेलिब्रेट, ए सेंट, बी विडोवर, सी बैचलर एंड डी टीटोटैलर, ये सभी नाउन हैं। सेलिब्रेट मीन्स होता है ब्रह्मचारी, नॉट मैरिड एंड नॉट नॉट नेवर हैविंग, गलत, नॉट के साथ नेवर लग ही नहीं सकता, एवर लगता है। नॉट एवर हैविंग सेक्सुअल रिलेशंस ऑफन बिकॉज ऑफ रिलीजियस बिलीफ्स, धार्मिक कारणों के कारण। और जो मैरिड ना हो उसे भी सेलिब्रेट कहते हैं, लेकिन जो मैरिड ना हो उसे सेलिब्रेट मतलब बैचलर कहें हम तो अभाव में सेलिब्रेट का कोई एग्जैक्ट साइनो नहीं होता है। सेलिब्रेट एक ऐसा शब्द है जिसका कोई परफेक्ट सिनोनिम होता ही नहीं है। सेलिब्रेट मीन्स ब्रह्मचर्य को धारण करने वाला, कौमार्य व्रत को धारण करने वाला, उसे हम सेलिब्रेट कहते हैं। ब्रह्मचारी कहें, इसका एग्जैक्ट साइनो नहीं होता है। अब ऑप्शन में से देख के देना होगा, तो बैचलर दीजिए। विडोवर उसे कहते हैं जिसकी वाइफ मर गई हो, द पर्सन हुज वाइफ इज डेड इज कॉल्ड विडोवर। सेंट, साधु, जिसका जीवन शैली अत्यंत सरल हो उसे हम साधु कहते हैं। जो दाढ़ी बढ़ाया हो उसे साधु कहेंगे कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन जिसका जीवन सरल हो, जो तर्क भड़क न जीता हो, जो मांस मदिरा इत्यादि न लेता हो, सादा सोचता हो, सादा पहनता हो, सादा रहता हो, उसे हम सेंट कहते हैं। बैचलर कुंवारा, बैचलर कुंवारा और टीटो टेलर मद्य निषेधी, जिसने जीवन में कभी शराब न पी हो और ना ही आगे पीने वाला हो, उसे हम टीटो टेलर कहते हैं। तो आंसर 34 का सी होगा। 35 आपके सामने शब्द है ऑब्शीन। ऑब्शीन एजेक्टिव है अपने आप में, ए ऑब्जेक्शनेबल, बी इंडिसेंट, सभी शब्द एजेक्टिव ही हैं। डिसप्लीजिंग और कॉन्डेमनेबल, ऑब्सीन के लिए ऑब्जेक्शनेबल, इनडिसेंट, डिसप्लीजिंग एंड कॉन्डेमनेबल सभी शब्द एडजेक्टिव हैं। आप कमेंट करके आंसर बताएं। Connected with sex in a way that most people find disgusting and which causes offense, अश्लील, very large in size or amount in a way that some people find unacceptable, आकार या मात्रा की दृष्टि से इतना अधिक कि अशोभनीय लगे। ऐसे ऑब्सीन का प्रयोग अश्लील के अर्थ में ही आप करें। और ऑब्जेक्शनेबल आपत्तिजनक, इनडिसेंट अश्लील, आप इसके बदले वल्गर भी लिख सकते हैं। वल्गर मीन्स भी अश्लील होता है, कोवर्स मीन्स भी अश्लील होता है, और कभी कभी क्रूड मीन्स भी अश्लील होता है। डिसप्लीजिंग नाखुश करने वाला, तकलीफ देने वाला। कॉन्डेमनेबल निंदनीय, दैट कैन बी कॉन्डेम्ड इज कॉल्ड कॉन्डेमनेबल। आंसर भी होगा 35 का। क्वेश्चन नंबर 36 शब्द है यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी शब्द आपके सामने, आप इसका सिनोनिम बताएं। ए में रूटीन है, बी में कंटिन्यूटी है, सी में स्टेबिलिटी है और डी में कंसिस्टेंसी। सभी शब्द एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। रूटीन, कंटिन्यूटी, स्टेबिलिटी। कंटिन्यूटी कंटिन्यू से बना है, स्टेबिलिटी स्टेबल से बना है, कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंट का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आंसर देना है आपको। रूटीन रूट वर्ड है, जैसे है वैसे ही है, ये किसी से बना नहीं है। ऐसा मत सोचिए कि रूट से बन गया है रूटीन। यूनिफॉर्मिटी, द क्वालिटी ऑफ लैकिंग डाइवर्सिटी और वेरिएशन, जो एक रूप में ही कायम हो, जिसमें वेरिएशन ना हो, जिसमें वेरिएशन की कमी हो, जिसमें डाइवर्सिटी ना हो, उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्म से बना है, यूनिफॉर्म एक समान, यूनिफॉर्मिटी एक रूपता, समानता। तो आंसर हिंदी मीनिंग देखिए, एक रूपता दिया हुआ है। रूटीन नित्य क्रम, रूटीन नित्य क्रम, दैनिक क्रम। कंटिन्यूटी निरंतरता, स्टेबिलिटी स्थिरता, स्टेट ऑफ बीइंग स्टेबल, स्टेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी
एक रूपता, समानता, एक स्थिति में बने रहना, कॉन्सिस्टेंट। जो एक स्थिति में बना रहे उसे कॉन्सिस्टेंट कहते हैं, और वह स्टेट, वह अवस्था, वह दशा कंसिस्टेंसी कही जाती है। 37 का आंसर डी होगा। 36 का आंसर डी होगा। अब आपके सामने 37 है, और ऑप्शन नंबर ए फेम, बी रेप्यूटेशन, सी एडमिरेबल क्वालिटी, और डी गया। इधर डी नहीं है, टूट गया। मिस्टिक एब्स्ट्रैक्ट नाउन का काम करता है, फेम भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, रेप्यूटेशन, रिप्यूट से रेप्यूटेशन बनता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एडमिरेबल क्वालिटी में एडमिरेबल एडजेक्टिव है, क्वालिटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो मिस्टिक का सिनोनिम देना है। मिस्टिक वह होता है जो रहस्यमयी गुणों से भरा हुआ हो। द क्वालिटी ऑफ हैविंग हिडन और सीक्रेट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक्स, देखिए जब यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स है तो दैट के बाद मेक्स नहीं होगा, मेक होगा। दैट मेक्स समबडी समथिंग सीम इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव। जो हिडन होने के चलते, सीक्रेट होने के चलते ऐसे गुणों को धारण करे जो उसे इंटरेस्टिंग बना दे, वह मिस्टिक होता है। मतलब अच्छे गुण, सद्गुण, अच्छे गुण, ऐसे गुण जो प्रशंसा के योग्य हो, उसे हम मिस्टिक कहते हैं। इसलिए आंसर होता है एडमिरेबल क्वालिटी। फेम मीन्स होता है प्रसिद्धि, रेप्यूटेशन मीन्स होता है प्रतिष्ठा, और इसमें लास्ट में वर्ड है पॉपुलैरिटी है। पॉपुलैरिटी मीन्स होता है लोकप्रियता। तो 37 का आंसर सी होगा। 38 का आप आंसर देंगे। शब्द है इनफर्नल। इनफर्नल अपने आप में एडजेक्टिव है, हेटफुल एडजेक्टिव है, एक्साइटिंग, डेविलिश और डैमेजिंग। आंसर दिया जाए इनफर्नल। इनफर्नल, हेटफुल, एक्साइटिंग, डेविलिश और डैमेजिंग। इनफर्नल मीन्स होता है अत्यंत प्रकोपक, क्षोभक, की जाने वाला, मैं तो कहूं कि पैशाचिक, भूत पिशाच इत्यादि का, पैशाचिक, पिशाच का, भूत का, पैशाचिक कहलाता है। हेटफुल घृणास्पद, एबोमिनेबल, घृणास्पद, ऑब्नॉक्सस, घृणास्पद, हेटफुल घृणास्पद, एक्साइटिंग, एक्साइट कर देने वाला, उत्तेजना में ला देने वाला, डेविलिश शैतान का, या डेविलिश मीन्स पैशाचिक, पिशाच का, डैमेजिंग नुकसानदायक, डैमेज कर देने वाला, तोड़ फोड़ कर देने वाला, नुकसान पहुंचा देने वाला, डैमेजिंग। 38 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन 39 शब्द है इक्विवोकल। इक्विवोकल अपने आप में एडजेक्टिव है। इसके लिए जितने ऑप्शन दिए गए हैं सभी एडजेक्टिव हैं। इक्विवोकल के लिए क्वारलसम है, फिजिबल है, एम्बिग्यूअस और रीजनेबल। 39 का आप आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने, आप इसका आंसर दें। इक्विवोकल मीन्स होता है गोल मटोल, अस्पष्ट, इस तरह की बात जिसको ना आप यस में ले पा रहे हैं और ना नो में ले पा रहे हैं, उसे हम इक्विवोकल कहते हैं। यूज्ड अबाउट वर्ड्स और स्टेटमेंट्स विदाउट सिंगल क्लियर और डेफिनिट मीनिंग और इंटेंशन। यानी ऐसी बात, ऐसा वर्ड जिससे कुछ भी स्पष्ट सूचना, स्पष्ट जानकारी, स्पष्ट कथन न मिल पाए, जिसका कोई निश्चित अर्थ न हो, जिससे किसी निश्चित इरादा, उद्देश्य का बोध न हो, एबल टू बी अंडरस्टूड इन मोर देन वन वे, जिसके हम कई अर्थ लगा सकें, जिसे हम कई तरह से समझ सकें, उसे हम इक्विवोकल कहते हैं। ए में क्वारलसम, झगड़ालू। आप कमेंट करके बताएं क्वारलसम का सिनोनिम क्या होगा। फास्ट, बी फिजिबल, साध्य, सब सीखने लायक है। एम्बिग्यूअस आंसर होगा। एम्बिग्यूअस मतलब अस्पष्ट होता है, इक्विवोकल मीन्स अस्पष्ट होता है, ड्यूबियस मीन्स अस्पष्ट होता है, रीजनेबल विवेकशील, तार्किक। रीजनेबल अगर प्राइस के लिए आप यूज करेंगे, अगर आप कहें कि ही इज अ रीजनेबल पर्सन, यानी विवेकशील व्यक्ति है, सोचने समझने की क्षमता उसके अंदर है। प्राइस रीजनेबल है, मेरे यहाँ रीजनेबल प्राइस ही लगता है, यानी उचित कीमत, उचित दाम, रीजनेबल प्राइस। तो रीजनेबल रीजन से बना हुआ है, रीजन का एडजेक्टिव है। मैंने आपसे पूछा था क्वारलसम का सिनोनिम बता दें।
साथ में अगर आपको फिजिबल का सिनोनिम याद है तो ये भी कमेंट में लिख दें, इससे आपका रिवीजन होता है। कमेंट में लिख दें, इससे आपका स्पेलिंग रिवाइज हो जाएगा। क्वारलसम मीन्स झगड़ालू होता है, कैंटैनकेरस पीवीस झगड़ालू या चिड़चिड़ा। क्वैर्यूलस क्वैर्यूलस फिजिबल साध्य मीन्स प्रैक्टिकेबल दैट कैन बी डन, प्रैक्टिकेबल दैट कैन बी डन। प्रैक्टिकल भी कुछ लोग लिखते हैं, सही है वो। तो आंसर 39 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 40 शब्द है रिप्राइजल। रिप्राइजल ऐसे एल वाले शब्द तो एडजेक्टिव होते हैं, लेकिन मैं बार बार बताता हूं कि कुछ शब्द नाउन भी होते हैं और यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। रिप्राइजल, एप्रिसिएशन, रिटेलिएशन, असेसमेंट एंड कॉम्पेंसेशन, सभी शब्द जितने शब्द आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये सभी भाववाचक संज्ञा हैं। रिप्राइजल का आपको साइनो देना है, एप्रिसिएशन है, रिटेलिएशन है, असेसमेंट है और कॉम्पेंसेशन है। कमेंट करें सभी लोग। रिप्राइजल मीन्स होता है प्रतिशोध। किस तरह का? देखिए, पनिशमेंट दंड, स्पेशली बाय मिलिट्री फोर्स, खास तौर पर सेना के द्वारा, और हार्म दैट वन ग्रुप ऑफ पीपल डज टू अनदर, जो एक ग्रुप के लोग दूसरे ग्रुप के लिए करते हैं उसे रिप्राइजल कहते हैं। एप्रिसिएशन प्रशंसा या सराहना, प्रशंसा या सराहना। रिटेलिएशन प्रतिशोध, जवाबी कार्रवाई जो होती है उसे हम रिटेलिएशन कहते हैं। प्रतिशोध आप वेंजियंस कह सकते हैं, सेंस थोड़ा सा बदलेगा लेकिन सिनोनिम है। वेंजियंस मीन्स प्रतिशोध होता है, रिटेलिएशन मीन्स प्रतिशोध होता है, रिप्राइजल मीन्स प्रतिशोध होता है। आप रेवेंज लिख सकते हैं, सेंस थोड़ा थोड़ा बदलेगा, सिनोनिम्स एग्जैक्ट होते ही नहीं हैं, सबका सेंस थोड़ा अलग हो जाता है लेकिन सब साइनो हैं। असेसमेंट मीन्स होता है समीक्षा, मूल्य निर्धारण, कर निर्धारण भी कहते हैं असेसमेंट को। और असेसमेंट का अगर सिनोनिम लिखना हो तो आप इवैल्यूएशन लिख सकते हैं। असेसमेंट का सिनोनिम इवैल्यूएशन होगा। और कॉम्पेंसेशन मुआवजा या क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति या मुआवजा के लिए हम डैमेजेस भी लिखते हैं। आप कहेंगे डैमेज मीन्स तो नुकसान होता है, आप क्यों लिख रहे हैं? तो डैमेज मीन्स नुकसान होता है, डैमेजेज मीन्स नुकसान की भरपाई, नाउन में पढ़ना है। तो 40 का आंसर भी होगा। 41 शब्द है फेस्टल। फेस्टल ये एडजेक्टिव का काम करता है। फेस्टल, ए में सीरियस, बी में सैड, सी मेडी और डी नॉइजी। आंसर देंगे आप? सीरियस, सैड, मेडी एंड नॉइजी। डी एस आई छूटा हुआ है। फैसल मीन्स होता है उत्सव से संबंधित, रिलेटिंग टू और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सेलिब्रेशन और फेस्टिवल, यानी उत्सवी। सीरियस गंभीर, सैड उदास, मेरी आनंदित प्रमुदित, एंड नॉइजी कोलाहल पूर्ण। तो हम यहाँ क्या दें? उत्सव से संबंधित इसमें कौन है? तो मेरी है। आंसर 41 का सी होगा। 42 आपके सामने शब्द है कॉन्साइज। शब्द है कॉन्साइज। अच्छा, एक शब्द मिला था, इसे भी आप देख लें, रिवीजन रहेगा तो अच्छा रहेगा। नोइजी है ना? नोइजी का सिनोनिम बोइस्टेरस। बॉइस्टरस उन बच्चों के लिए यूज होता है जो आनंद में शोर मचा रहे हैं, इतने खुश हो गए हैं कि खुशी में अपने जोश को रोक नहीं पा रहे हैं और शोर मचा रहे हैं, उनके लिए बॉइस्टरस का यूज होता है। ऑब्स्ट्रेपेरस भी यूज होता है इसके सिनोनिम के रूप में। नोइजी का साइनो याद करेंगे। अगला क्वेश्चन कौन साइज है? ए स्ट्रॉन्ग, बी सॉलिड, सी ब्रीफ एंड डी स्मॉल। कौन साइज शब्द है जो एडजेक्टिव का काम करता है, इसके लिए यूज किए गए जो ऑप्शंस हैं ये सभी एडजेक्टिव ही हैं। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। गिविंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ फ्यू वर्ड्स, ब्रीफ। कम शब्दों में बहुत अधिक सूचना देने वाले को हम कौन साइज कहते हैं? संक्षिप्त, यानी गागर में सागर।
संक्षिप्त, थोड़े शब्दों में काफी सूचना देते हुए को हम कॉन्साइज कहते हैं। स्ट्रॉन्ग मजबूत होता है, रोब्यूस्ट मीन्स मजबूत होता है, स्टर्डी मीन्स मजबूत होता है, कंसोलिडेटेड मीन्स मजबूत होता है, सॉलिड ठोस, ब्रीफ संक्षिप्त, स्मॉल छोटा। तो इसी के साथ हमने कंप्लीट किया सेट 3 ऑफ न्यू ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बुक। सेट 3 को हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब कल केवल क्लास आपका बंद रहेगा, मैं कहीं बाहर जा रहा हूं एक दिन के लिए, कल देर से लौटूंगा, इसलिए कल क्लास नहीं चले। अगले दिन यानी डे आफ्टर टुमारो हम लोग एंटोनिम 1 करेंगे। जिनके पास बुक है वो बना करके रेडी रहें, और शाम में 9 बजे जुड़ें। जिनके पास बुक नहीं है वो चिंता ना करें, आपका क्लास यहाँ से भी हो जा रहा है और पीडीएफ ऐप में अपलोडेड है, वहां से आप देखें, कॉपी बना लें और सबको लिख लें। सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती, सफलता के लिए संघर्ष करना है। बहुत लोग कहेंगे सर अब इतना वर्ड हम लिखे हैं, ऐसे अगर आपके मन में आ रहा है ना कि अब हम इतना वर्ड लिखे यानी कंफर्म हो जाइए कि आपकी नौकरी नहीं होने वाली है। मेहनत करने से पीछे हटेंगे नौकरी नहीं होगी, खूब मेहनत करिए। चलिए आप क्लास में जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में। शुभ रात्रि।